आइए बच्चों, आज कर लेते हैं कीवर्ड प्रसंग से इम्पोर्टेंट प्रश्न का चयन। तो मैंने चयन करके रखा है कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए आप लोग भी देख लीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो इससे पहले भी मैंने सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न अपलोड कर दिए हैं, आप लोग हिंदी के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ सकते हो। मैंने पूरा एक्सरसाइज भी दिया है, और जैसे कि आप लोगों के पास में अगर समय नहीं है, एक्सरसाइज आप लोगों ने रेडी नहीं किया है, तो लास्ट मोमेंट के लिए चंद मिनट पहले की तैयारी के लिए भी मैंने बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हर सब्जेक्ट से अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। आज अभी कर लेते हैं कीवर्ड प्रसंग, जो कि रामचरितमानस से लिया गया है। पहला प्रश्न है, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1997 ईस्वी। आगे इम्पॉर्टेंट है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे? आंसर है ऑप्शन डी नरहरियानंद। छठवां नंबर है, तुलसीदास की एक रचना का नाम बताइए। आंसर है ऑप्शन बी रामचरितमानस। आठवां नंबर इंपॉर्टेंट लग रहा है, तुलसीदास किस काल के रचनाकार है? आंसर है ऑप्शन सी भक्ति काल। नौवां नंबर है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? आंसर है ऑप्शन बी राम भक्ति शाखा के। आगे बढ़ते हैं, तुलसीदास के आराध्य कौन है? आंसर होगा ऑप्शन ए राम। 11वां नंबर, रामचरितमानस किस भाषा में रचित है? आंसर है ऑप्शन सी अवधी भाषा में। इसके आगे का इंपॉर्टेंट लग रहा है जो मुझे। 14वां नंबर, जासु वियोग विकल पशु ऐसे पंक्ति के रचनाकार कौन है? आंसर है ऑप्शन डी तुलसीदास। 15वां नंबर है, मांगी नाव न केवटू आना पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो एकदम से सरल ही है ये, मांगो नाव न, तो ये केवट प्रसंग ही इसमें मेंशन किया जा रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवट संवाद रामचरितमानस। 16वां नंबर लग रहा है इंपॉर्टेंट, छुअत शिला भई नारी सुहाई पंक्ति में कौन सा छंद है? आंसर है ऑप्शन डी चौपाई। इसके आगे है 19वां नंबर, केवट नाव की उतराई क्या लेता है? आंसर होगा ऑप्शन बी कुछ भी नहीं। 21वां नंबर है, केवट राम को नाव पर बैठाने से पहले क्या करना चाहता था? तो आंसर है ऑप्शन सी राम के पैर धोना चाहता था। इसके आगे है 22वां नंबर, सीता केवट को नाव की उतराई में क्या देती है? आंसर है ऑप्शन ए रत्न जड़ित अंगूठी। इसके आगे का इंपॉर्टेंट लग रहा है, राम लक्ष्मण सीता को छोड़ने के लिए कौन आया था? आंसर होगा ऑप्शन सी सुमंत्र। अगला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, मैं वो दे रही हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पहला है इसमें, बरबस राम खालिस्तान पठाए। आंसर है ऑप्शन बी सुमंत्र। इसके आगे का इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, पानी खालिस्तान भरी ली आवा। आंसर है ऑप्शन सी कठौता। इसके आगे है 8वां नंबर, राम के चरण कमल की धूल में खालिस्तान बनाने वाली कोई जड़ी बूटी है? तो आंसर है ऑप्शन सी मनुष्य। 10वां नंबर इंपॉर्टेंट है, केवट राम के खालिस्तान पखारना चाहता था। तो आंसर है ऑप्शन ए पैर। इसके आगे है 13वां नंबर, राम को खालिस्तान नदी पार करनी थी। आंसर है ऑप्शन सी गंगा। इसके आगे है 17वां नंबर, केवट अपने परिवार का पालन पोषण खालिस्तान चलाकर करता था। तो आंसर होगा ऑप्शन सी नाव। 18वां नंबर है, केवट और उसके परिवार के जीविका का एकमात्र साधन उसकी खालिस्तान है। आंसर होगा ऑप्शन डी नाव। 19वां नंबर है, श्री राम का नाम लेने मात्र से मनुष्य खालिस्तान से पार हो जाता है। आंसर है ऑप्शन सी भवसागर। इसके आगे का इंपॉर्टेंट देखते हैं, सही क्रम से सजाना है। इसमें पहला ही इंपॉर्टेंट है, पहला जासु वियोग विकल पशु ऐसे। दूसरा, सूर्य सरी तीर आपू तब आए। तीसरा, प्रजा मातु पितु जिहि कैसे। चौथा, बरबस राम सुमंत्रु पठाए। तो इसको सीरियली बनाना है। आंसर होगा ऑप्शन सी पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा। इसके आगे है, देखिए पढ़ना तो सब है, लेकिन मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट को ही मेंशन कर रही हूँ, तो आप लोग उस पर विशेष ध्यान दीजिए। चौथा नंबर है, उतरही नर भव सिंधु अपारा, जासु नाम सुमृत एक बारा, जेहि जगु किए तिहु पगुहु ते थोरा, सोई कृपालु केवटहि निहोरा। तो इसे भी क्रम से सजाना है। आंसर मिलेगा ऑप्शन ए में, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। इसके आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर, सुमंत्र को राम समझा बुझाकर अयोध्या भेजते हैं। मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं अपने परिवार का इसी से पालन पोषण करता हूँ। राम केवट से नाव लाने के लिए कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पहला, चौथा और दूसरा, तीसरा। इसी तरह से क्रम वाइज सजाना है। इसके आगे का इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे 9वां नंबर, पहला है, केवट कठौती में पानी भरकर लाता है। दूसरा, एक बार नाम स्मरण करने से संसार रूपी भवसागर से मुक्ति मिल जाती है। तीसरा, केवट राम के पैर पखाड़ने लगता है। और चौथा है, पैर धोकर परिवार सहित उस जल का पान करता है। तो ये क्रम से है या नहीं देखते हैं। ऑप्शन डी है, पहले दूसरा करना है, फिर पहला, तीसरा और चौथा, इस तरह से क्रम से बैठाना है इसे। 10वां नंबर इंपॉर्टेंट है, सीता अपनी मणिजड़ित मुद्री उतार देती है। दूसरा, सीताराम के हृदय की बात जान लेती है। तीसरा, सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम
गंगा नदी की रेत पर खड़े हो जाते हैं। और चौथा है राम को संकोच है कि उन्होंने केवट को नाव की उतराई में कुछ नहीं दिया। अब इसके विकल्प की तरफ चलते हैं। तो विकल्प दिया गया है, आंसर मिलेगा ऑप्शन सी में चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। आगे है सुमेलित कीजिए। इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा उसे देख लीजिए। स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना है। शीला सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। तीसरा, चाहे तीर ही क्यों ना मार दे। और चौथा है मुद्री को हाथ से निकाल देती है। इसे स्तंभ ख से मिलाना है। तो इन दिए गए ऑप्शनों में आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले को ए से, दूसरे को डी से, तीसरे को बी से और चौथे को सी से मिलाना है। तो आप लोग पॉज करके समझ लीजिए, फिर उस हिसाब से पढ़िए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा कर सको। आगे है अभिकथन आधारित प्रश्न। अभिकथन है राम के चरण स्पर्श से पत्थर स्त्री में बदल गया। दूसरा, केवट की नाव भी स्त्री रूप में बदल गई। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर है ऑप्शन डी, कथन ए सही है और कारण आर गलत है, क्योंकि केवट की नाव स्त्री रूप में नहीं बदली। इसके आगे का इम्पोर्टेंट है 5वां नंबर अभिकथन, सीता अपनी मणिजड़ित अंगूठी उतार देती है, कारण सीता राम के हृदय की बात जान लेती है। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन डी, कथन ए और कारण आर दोनों सही है। इसके आगे समस्या स्त्रोत आधारित प्रश्न। इसमें पैराग्राफ है, इसे पढ़ना है। प्रश्न बनते हैं, राम केवल संवाद प्रसंग का संबंध किस पुस्तक से है। सॉरी, यहाँ पे राम केवट होगा, केवल लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रामचरितमानस। आगे का इंपॉर्टेंट है, श्री राम किसके प्रतीक है। आंसर है ऑप्शन सी, आदर्श मनुष्य के। केवट का क्या अर्थ है। आंसर है ऑप्शन बी, नाव चलाने वाला। इसके आगे है, यह चित्र पहचानना है। तो आप लोग तो बहुत इजीली पहचान जाओगे चित्र किनका है। तो चित्र आने ही वाले हैं एक। तो आप लोग देख लीजिए, सारे पाठों में, सारे गद्य में, सारे काव्य में जो भी चित्र है उसे अच्छे से पढ़िए। मैंने दिया है वैसे। इसका आंसर है ऑप्शन बी, तुलसीदास। तो आप लोग कमेंट कीजिए और आप लोगों को इससे कितना सपोर्ट मिल रहा है। मेरे जो इम्पोर्टेंट मेरे द्वारा जो दिए जा रहे हैं, इससे आप लोग कितना पढ़ पा रहे हैं, आप लोगों को कितनी खुशी हो रही है। तो आप लोग बताइए कैसा लग रहा है। चलिए मिलते हैं अलग वीडियो में एक। थैंक यू।